हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग नंबर लाइन सब लोग जानते हो। जैसे जूनियर क्लास में जब आप लोग नंबर लाइन पढ़े थे तो वहाँ पे नंबर लाइन में आपको इस तरह का कुछ नंबर रिप्रेजेंट करना पड़ा होगा। देखिए, यहाँ पे आ गया 0। फिर जब राइट साइड हम जाते हैं वहाँ पे 1 2 3 ऐसे काउंटिंग नंबर्स आ जाते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में जितने सारे नेगेटिव नंबर्स है जैसे -1 -2 -3 इस तरह का नंबर्स को आप लोग रखते हैं। बट एक नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम 0 और ये 1 के बीच में देखेंगे, यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर्स है और इन नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे सपोज एक नंबर लेते हैं 0 1 के बीच में 1/2, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में जो मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका 1/2। तो हम बात करेंगे आज सब नंबर्स के बारे में। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर 0 के राइट साइड में जो काउंटिंग नंबर्स है जैसे कि 1 2 3 4 5, अगर ये काउंटिंग नंबर्स का एक कलेक्शन लूँ, इनको कहा जाएगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और इनका कलेक्शन को एक नाम दिया गया है n सेट करके, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से। कैपिटल N का मतलब n सेट या नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो नेचुरल नंबर्स में आपको कौन सा नंबर मिलेंगे? जितने सारे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 5 इस तरह से इन्फिनिटी तक जितने सारे नंबर होंगे वो होंगे नेचुरल नंबर्स। इसके बाद अगर मैं इन सब नेचुरल नंबर्स को लूं और साथ में 0 को भी इनमें इस कलेक्शन में ऐड कर दूं, तो ये जो कलेक्शन बनेगा इनको कहा जाएगा होल नंबर्स। और ये होल नंबर्स को डिनोट किया गया W से, कैपिटल W। ये उन कलेक्शन या सेट का नाम है जिसमें 0 1 2, इसका मतलब है अगर मैं एक नंबर यहाँ से 2 लेता हूँ तो ये नेचुरल नंबर भी है और ये होल नंबर भी है। तो इन दोनों चीज़ से मैं तो यही समझा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट अगर मैं 0 का बात करूं तो ये ओनली होल नंबर में जाएगा, बट ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम 2 टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़े। एक है आपका नेचुरल नंबर्स जिसमें काउंटिंग नंबर्स आते हैं, और एक होल नंबर्स पढ़े जिसमें ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 होता है। उसके बाद अगर सपोज ये 0 1 2 3 ये जितने सारे होल नंबर्स मैंने ले लिया, और साथ में अगर इनके मैंने -1 -2 इस तरह के जितने नेगेटिव नंबर से नंबर लाइन के ऊपर इनको मिला के कलेक्शन बनाऊं, तो ये जो सेट बनेगा या कलेक्शन बनेगा इनको कहा जाएगा इंटीजर्स। इनको कहा जाएगा इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, और अगर 0 से मैं ले लूँ तो ये होल नंबर्स हो जाएगा, और साथ में ये नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं जैसे कि -1 -2 -3 इस तरह का नंबर। और इस कलेक्शन या इस सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से। मतलब ये जो Z सेट है
वो इंटीजर्स को डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे -1 लूँ तो इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि ये इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। अगेन ये आपका नेचुरल नंबर भी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं जीरो की, ये तीनों केस में आएगा, इंटीजर भी हो जाएगा, होल नंबर होगा, सॉरी ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। बट अगर मैं कोई संख्या एक 5 लेता हूं, ये आपका इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, ये तीनों केस में आएगा। ठीक है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि जितने सारे होल नंबर्स है वो इंटीजर्स में आते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स ये भी इंटीजर्स में आएंगे, बट हर इंटीजर्स होल नंबर नहीं होगा या हर इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसके बाद अब मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे हम कोई नंबर लाइन लेते हैं, सपोज मैं इस तरह से 3 नंबर को इस नंबर लाइन पे डिनोट किया हूँ, 1, 0 एंड -1। मैंने जैसे अभी बताया कि अगर 0, 1 के बीच में अगर मुझे एक संख्या ढूंढना होगा, वो हो जाएगा आपका 1/2। तो इस तरह का जो नंबर है, चाहे वो 1/2 हो या 3/5 हो या -17/30, इस तरह का कोई अगर नंबर है तो इनको कहा जाता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन होता है, इफ ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब हम एक नंबर को कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि अब जो इंटीजर सेट, जैसे जेड सेट था हमारे पास इंटीजर के लिए, उस जेड सेट का जो कलेक्शन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर है उन सब नंबर्स को इसमें ऐड कर देते हैं, तब वो जो कलेक्शन या सेट बनेगा उसको कहा जाएगा रेशनल नंबर सेट। रेशनल नंबर सेट, और उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल Q से। ठीक है, यानी कि Q सेट आपका रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए और आपका ऑल इंटीजर्स भी आ गए। तो ये है आपका रेशनल नंबर्स। अब थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। सपोज एक नंबर लेता हूं मैं 1/3, ये एक रेशनल नंबर है, बट किसी रेशनल नंबर का कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। यूनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, जैसे 1/3 को कोई 2/6 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये दोनों सेम वैल्यू, दोनों का जो वैल्यू होगा दोनों का सेम है। 1/3 को कोई 3/9 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो 1/3 अगर किसी अलग फॉर्म पे रिप्रेजेंट हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि इस रेशनल नंबर का कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सवाल है, अगर ये सब एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन नंबर्स को क्या कहा जाएगा? तो इस तरह के नंबर जिनका वैल्यू सेम है इनको कहा जाएगा इक्विवेलेंट नंबर्स। इक्विवेलेंट नंबर्स। आपको सवाल ये आ सकता है, सपोज एक रेशनल नंबर है 2/5, इसका 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करके आप इसका इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6/15 जो कि 2/5 का एक इक्विवेलेंट नंबर है। तो इस तरह से आप 4 या 5 मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट नंबर्स पा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपको एक समरी में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया अभी तक जो है Q मतलब रेशनल नंबर सेट, और ये हमारे लिए ये फिलहाल अभी ये मेरे लिए यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब आते हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है इंटीजर, फिर आता है आपका होल नंबर, अगेन आता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर जो है वो है सबसेट किसका? होल नंबर का। होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट है किसका? रेशनल नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। Then all integers are rational numbers but all rational numbers are not integer। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं। साथ में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर आएगा यस, 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को भी p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 0/1 0/2 इस तरह से लिख के। ठीक है, तो आज के क्लास में ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।